हाय एवरीवन, पीएचपी के इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। और इनहेरिटेंस एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे इसके टाइप्स भी होते हैं। सो एक पार्ट में तो हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, 2-3 पार्ट और भी आने वाले हैं जस्ट इसके बाद, जहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारे के सारे जो इसके टाइप्स होते हैं ना उनको भी समझेंगे आराम से। ऑलराइट, इस पार्ट में क्या देखने वाले हैं, इनहेरिटेंस होती क्या है, बेसिक्स फंडामेंटल चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद में कैसे इनहेरिटेंस यूज में करते हैं और कहाँ पे हमें इसको यूज करना चाहिए, ऐसी चीज़ें भी समझेंगे। अगर पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनहेरिटेंस होती क्या है। जब हम लोग कोड पे जाएंगे तो एक पेरेंट क्लास बनेगी, कुछ चाइल्ड क्लास भी बनाएंगे, और पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग कुछ फीचर को इनहेरिट करके देखेंगे। इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं, भी डिटेल में और भी बताऊंगा आपको। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर 94 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। एक्चुअली ये कंप्लीट सीरीज है जहां पे आपको पीएचपी का प्रोजेक्ट भी मिलेगा, पीएचपी के इंटरव्यू क्वेश्चंस, पीएचपी विद उप्स, पीएचपी विद डेटाबेस, पीएचपी विद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो इस पूरी प्लेलिस्ट को आराम से देखना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पीएचपी की जॉब में भी और पीएचपी के प्रोजेक्ट में भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि इनहेरिटेंस होती क्या है। कोड में जाने से पहले एक बार ना जर्नल एग्जांपल लेके समझते हैं कि इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। देखो, हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार कि बच्चे के अंदर आपके फादर के या फिर मदर के कुछ गुण चले गए हैं, जीन्स चले गए हैं, राइट। जैसे कि कई बार जो हेयर का कलर होता है या फिर हेयर का स्टाइल होता है वो सेम बेबी के अंदर चला जाता है। जैसे कि पेरेंट के अगर कर्ली हेयर है तो बेबी के भी कर्ली हेयर हो जाएंगे, पेरेंट के अगर स्ट्रेट हेयर है तो वैसे भी उसके चाइल्ड के भी स्ट्रेट हेयर हो जाएंगे। हाइट भी और वेट वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बेबीज के अंदर जाती हैं पेरेंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि चीज़ें इनहेरिट हो गई फादर से या फिर मदर से बेबी के अंदर। ऑलराइट, और या आप ये कह सकते हो कि इनहेरिटेंस क्या होता है जनरल लैंग्वेज के अंदर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑलराइट, अच्छा, अब इसी तरीके से कोडिंग के अंदर भी ऐसा कर सकते हो आप लोग कि एक क्लास बना के उसको पेरेंट क्लास बना दो और उसकी कुछ चाइल्ड क्लास भी बना दो। अब उससे क्या होगा कि जो आपने पेरेंट क्लास बनाई है ना, अगर उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आप लोग चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, वहां पे भी यूज कर सकते हो। राइट, कैसे यूज करनी है अभी आपको पता चलेगा, कोड के ऊपर चलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास चाहिए। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत बेसिक लेवल से चलते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका मैं यहाँ पे, अच्छा, मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी हुई है inheritance.php के नाम से। इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ स्टूडेंट। ऑल राइट, और इसमें क्या करता हूँ, मान लो स्टूडेंट को लॉगिन करवाना है। राइट, हम लोग चाहते हैं कि इसकी सारी की सारी फीचर्स इसके अंदर हो। तो स्टूडेंट का एक फीचर है, उसमें स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन है, राइट, फंक्शन लॉगिन, इस तरीके से। अब धीरे धीरे अगर आप बोलोगे यहाँ पे लॉगिन का फॉर्म कहाँ है, बटन कहाँ है, इनपुट फील्ड कहाँ है, वो आपको धीरे धीरे आने वाले पार्ट के अंदर पता चलेंगे, उस तरीके से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट यहाँ पे बेसिक्स बस समझने की कोशिश करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे मैं एको करवा देता हूँ कि जैसी वाला फंक्शन कॉल होगा हम कह सकते हैं स्टूडेंट लॉग्ड इन। राइट, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ऑल राइट, अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ $s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स। राइट, इस तरीके से बनाया हमने एंड ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ $s1 और यहाँ पे करेंगे हम लोग लॉगिन फंक्शन को कॉल। राइट, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, स्टूडेंट लॉगिन इस तरीके से आ गया, बिकॉज लॉगिन वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। ठीक है, तो हमारा एक क्लास बन गई स्टूडेंट नाम से। सेम इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक टीचर्स की भी क्लास है मेरी, यहाँ पे बनाता हूँ क्लास टीचर। राइट, एंड देन इसके अंदर भी टीचर भी लॉगिन करते हैं। मान लो एक वेबसाइट बन रही है, वहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, कॉलेज मैनेजमेंट की है तो टीचर्स भी लॉगिन करेंगे। राइट, तो यहाँ पे एक टीचर का लॉगिन होगा, यहाँ पे लिखता हूँ टीचर लॉगिन। अब इसका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक एको करके BR टैग लगा लेता हूँ ताकि ये चीजें हमें अलग अलग लाइन के अंदर दिखें जो भी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे करता हूँ T1 इक्वल टू न्यू टीचर। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, या टीचर। राइट, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे $T1 और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे हम लोग इसको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि पहले स्टूडेंट भी लॉगिन हो रहा है और टीचर भी लॉगिन हो रहा है। अब बोलोगे दोनों एक साथ कैसे लॉगिन कर रहे हैं,
जस्ट मैं बता रहा हूं कि जब आप कोड करोगे तो टीचर के लॉगिन के लिए भी कोड करना पड़ेगा, स्टूडेंट के लॉगिन के लिए भी कोड करना पड़ेगा, राइट, मानते हो? सो अब देखो दोनों के अंदर ये जो लॉगिन वाला फंक्शन है ना, डुप्लीकेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लास बना सकता हूँ, इसका यहाँ पे नाम रख देता हूँ मैं यूजर, यानी कि यूजर तो स्टूडेंट भी है, टीचर भी है एप्लीकेशन का, राइट, स्टूडेंट ऑथ, इस तरीके से बना देता हूँ। और यहाँ पे इस फंक्शन को उठा के रख देता हूँ मैं इस तरीके से, और यहाँ पे लगा देंगे हम लॉग्ड इन, टीचर का वहां पे नाम हटा देंगे, राइट, इस तरीके से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये टीचर है और स्टूडेंट है, अगर अब मैं यहाँ पे एक बार के लिए मैं टीचर वाला जो कोड है उसको हटा देता हूँ, स्टूडेंट वाले कोड को कॉल करूंगा ना, तो मुझे एरर मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर लॉगिन वाला फंक्शन है ही नहीं। यहाँ पे आप देखो ये क्या कह रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन स्टूडेंट के अंदर लॉगिन, ये तो है ही नहीं, राइट। तो अब इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, इस वाले क्लास को, ये हमारी पेरेंट क्लास है और ये हो गई हमारे स्टूडेंट और टीचर एक चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा एक्सटेंड, एक कीवर्ड होता है, इसके बाद यूजर ऑथ वाली क्लास, यूजर ऑथ, इस तरीके से, राइट। एंड देन जैसे ही हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग्ड इन। अब आप बोलोगे तो पता कैसे चलेगा कि टीचर लॉगिन हुआ है, स्टूडेंट लॉगिन हुआ है? इसका भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर यहाँ पे कर दो यूजर नेम, यूजर टाइप कर दो, राइट, यूजर टाइप की कौन सा यूजर का टाइप है। तो मैं यहाँ पे जब लॉगिन कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि जो ये स्टूडेंट है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, और इसके अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉलर यूजर टाइप। यहां पे आए तो यहां पे इसने क्या बता दिया, स्टूडेंट लॉगिन। अब इसी तरीके से जब हम लोगों ने क्लास बनाई थी, इस ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ काम नहीं कर सकते, इसमें भी काम कर सकते हो आप, इसके अंदर कोई फंक्शंस वगैरह बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके साथ साथ ये वाला फीचर भी हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे और भी बना के दिखा दूंगा आपको, राइट। अब सेम इसी तरीके से जो टीचर है वो भी एक्सटेंड कर लेगा, एक्सटेंड्स यूजर ऑथ, इस तरीके से, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टीचर वाला ऑब्जेक्ट था उसको बनाया और उसको भी हम लोग लॉगिन करके देखेंगे, और यहां से हम लोग क्या पास कर देंगे, टीचर, राइट। अब यहाँ पे टीचर जाएगा तो टाइप क्या बन जाएगा, टीचर। तो इसी तरीके से वापस आओगे। अच्छा, तो br टैग तो लगाना रह गया ना हमारा, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखो टीचर लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन, दोनों अब भी प्रॉपरली लॉगिन हो रहे हैं और फंक्शन हमारा डुप्लीकेट नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे ठीक है कि इसके अंदर कुछ कोड नहीं कर सकते क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ गेट नेम नाम से, फंक्शन गेट नेम नाम से मैंने बना दिया, और यहाँ पे हम लोग एको करवा देते हैं, लेट्स से यहाँ पे नाम है स्टूडेंट का नेम अनिल, इस तरीके से मान लो एक बार के लिए, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। और टीचर का नाम है, आप इस पे यहाँ पे कोई क्लास बना लो, जैसे कि गेट स्किल, कि टीचर में क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या वो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीचर पढ़ा सकता है DSC, ये मान लो, ठीक है, एक बार के लिए। तो अब आप चाहो तो इस तरीके से $S1 करोगे, S1, और यहां पे आप लोग गेट नेम, ये वाला फंक्शन था, ये भी कॉल होगा, और br टैग इसके एक बार ऊपर भी यूज करना पड़ेगा, देखो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप इसके अंदर भी कोई अलग से फंक्शन बनाओगे तो वो भी चलेगा। बट मोटी मोटी चीज ये है कि यूजर होती है हमारी पेरेंट क्लास है, स्टूडेंट और टीचर ये हमारी दो चाइल्ड क्लास होगी, और इसने जो ऊपर वाला हमारा फंक्शन था लॉगिन, वो हम लोगों ने स्टूडेंट और टीचर क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया। ऑलराइट, सो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब मैंने ये पहले एक बार के लिए आपको टॉपिक पढ़ा दिया बेसिक वाला। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर। ये काफी हेल्प करेंगे आपको समझने में, जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड चीजें, जो मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता भी रहा था, उनको यहाँ पे कवर करा जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इनसे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस को लेके आ पाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।